प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हमारे डाइजेशन पे असर हो जाता है, और वो डाइजेशन पे जब असर होता है तो हमें ब्लोटिंग होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे अजीबोगरीब लक्षणों से जूझना पड़ता है। उनमें से एक रहता है ब्लोटिंग। यानी प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हमारे डाइजेशन पे असर हो जाता है, और वो डाइजेशन पे जब असर होता है तो हमें ब्लोटिंग होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? ये अपच, ये ऐसा सिम्टम्स है जो हम परिवार वालों के साथ जब डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं, तो इसका महत्व उनके समझ में नहीं आता, लेकिन जो उससे गुजर रहे हैं उनको वो बहुत ही परेशानियां देता है। जो हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में निर्माण होते हैं, वो हार्मोन ये ब्लोटिंग यानी कि अपच का मुख्य कारण रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को रिलैक्स करते हैं। जैसे वो गर्भाशय को रिलैक्स करते हैं, वैसे ही वो हमारे आंत को भी रिलैक्स करते हैं। इसीलिए हमारा आंत यानी कि इंटेस्टाइन एकदम शांत हो जाती है। वो हमारे आंत के जो स्फिंक्टर्स रहते हैं, जो एसिड को ऊपर लाने की रोकथाम करते हैं, वो स्फिंक्टर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम एसिडिटी से यानी कि हार्टबर्न से भी गुजरते हैं, हमारे सीने में जलन होती है। तो आइए हम जानेंगे ये हार्मोन्स बढ़ने के कारण हमें क्या क्या लक्षणों से गुजरना पड़ता है। ये हार्मोन्स जैसे गर्भाशय को रिलैक्स करते हैं, वैसे ही वो आंत को करते हैं। इसीलिए हमें ब्लोटिंग होता है, हमारे पेट में गैस फूलता है, हमें अपचन यानी कि इंडाइजेशन भी होता है, हम आपस से गुजरते हैं। इसके साथ ही हम कब्ज का शिकार होते हैं, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन, आंत की जो मूवमेंट रहती है, हालचाल रहती है, वो कम हो जाती है। इसीलिए हमें कब्ज से भी गुजरना पड़ता है। और ये गैस फूलने के कारण, उसके साथ ही कब्ज के कारण हमारा पेट दर्द करता है। इसीलिए हमें पेट दर्द भी होता है। हमारे गैस्ट्रिक पेट के जो स्फिंक्टर रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए एसिड ऊपर आता है, इसीलिए हमारे सीने में जलन होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ये हार्मोन्स की वजह से होती है। लेकिन इन सारी लक्षणों से अपनी होने वाली मम्मी को गुजरना पड़ता है। हम वो सिर्फ हार्मोन्स को दोष नहीं दे सकते। जब हम खाने पीने में, हमारे कपड़े, हमारे हाल चाल में थोड़े बदलाव करते हैं, तो इन सारी समस्याओं में हमें थोड़ी राहत मिलती है। तो आइए हम जानेंगे ये ब्लोटिंग और ये सारे सिम्टम्स हैं जो अपच के होते हैं, उससे राहत मिलने के लिए हमें क्या करना है। वैसे देखा जाए तो ये सारे टिप्स हैं वो एकदम छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन ये आप जब फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, आपको मसाले युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना है। ज़्यादा मसाले युक्त पदार्थ का सेवन करने से हमारा अपच हो जाता है, यानी कि इंडाइजेशन हो जाता है और ब्लोटिंग बढ़ जाता है। उसके साथ ही ज़्यादा फैट युक्त पदार्थों का भी हमें सेवन नहीं करना है। हो सके उतना मसाले कम और फैट कम हमारे डाइट में होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना है। जब हम खाना खाते हैं और उसके साथ जब साथ में ही पानी पीते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो हमारी सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाती है और हमारा पाचन कम हो जाता है। इसीलिए खाना खाते समय हमें पानी का सेवन नहीं करना है, या तुरंत खाना खाने के बाद भी पानी का सेवन नहीं करना है। थोड़े समय के बाद हमें पानी पीना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी कम पीना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें इनफैक्ट तरल पदार्थ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना है, लेकिन ये तरल पदार्थ हम थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद लेते रहेंगे। उसमें हमें ये देखना है, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेने हैं,
कैफीन युक्त पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना है। इसीलिए डार्क चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, सोडा या एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, इसका सेवन हमें एकदम कम या ना के बराबर करना है। उसके साथ ही हमें ये ध्यान में रखना है, हम जब एक टाइम खाना खाते हैं उसकी मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी कम होनी चाहिए। हमें ज़्यादा बार खाना है लेकिन क्वांटिटी हर बार कम ही रखनी है। हम ज़्यादा भोजन करते हैं या पेट भर भोजन करते हैं तब एसिड ऊपर आता है और डाइजेशन के लिए भी वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको खाना है। आप जब खाना खाते हो उसके बाद तुरंत आपको लेटना नहीं है। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा टहलना है ताकि इंटेस्टिनल मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और खाना खाने के बाद हम तुरंत जब लेटते हैं तो एसिड ऊपर आता है और वो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है। जब हम लेटते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉप्ड अप पोजीशन पे लेटना है, यानी कि हमारे सिर की बाजू थोड़ी ऊपर होनी चाहिए। 2-3 तकिया सिर के नीचे रख के हमें सोना है। आपको खाना खाने के वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें जल्दी से खाना नहीं है। जल्दी से जब हम खाते हैं तब भी पाचक रस का निर्माण उतना होता नहीं है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहती है वो कम मात्रा में सिक्रीट होती है और हमारे डाइजेशन पे इफ़ेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपको धीमी गति से या धीरे धीरे खाने का सेवन करना है। जब आप कपड़े पहनते हो तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा टाइट कपड़े आपने नहीं पहनने। जब हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा टाइट रहते हैं तो भी हमारे पेट पे प्रेशर आता है और हमें ब्लोटिंग का एहसास होता है। अपने खाने में या हम खाने में जो पदार्थ लेते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है कि रेशेदार पदार्थों का हमें ग्रहण करना है। रेशेदार पदार्थ यानी फाइबर्स फूड जब हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारी डाइजेशन प्रक्रिया इजी हो जाती है, गैस का निर्माण कम होता है, कब्ज़ से हमें राहत मिलती है। इसीलिए फाइबरस फूड यानी कि रेशेदार पदार्थ का हमें सेवन करना है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हमारे डाइजेशन पे असर हो जाता है, और वो डाइजेशन पे जब असर होता है तो हमें ब्लोटिंग होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।